इसके पिछले वाले वीडियो में हमने यूज स्टेट यूज इफ़ेक्ट के बारे में बात की थी। अब इस वाले वीडियो में हम यूज़ रेफ के बारे में बात करने वाले हैं। यूज़ रेफ क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, उसके रियल लाइफ एग्जांपल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। अब यूज़ रेफ, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख के रखी है आपके लिए। तो ये क्या करता है, क्रिएट द रेफरेंस टू द डॉम एलिमेंट। आपको डॉम एलिमेंट तो पता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एलिमेंट को ये रेफरेंस प्रोवाइड करता है, ये रेफरेंस क्रिएट करता है उसके लिए ये। सो वी कैन इंटरेक्ट विथ इट डायरेक्टली। तो हम डॉम का जो आपका एलिमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको अगर चेंज करनी हो उसके लिए तो वो कर सकते हो आप। स्टोर द वैल्यू वी वॉन्ट, कीप बिटवीन द रिरेंडर। तो ये क्या करता है, तो कीप करता है आपकी वैल्यू, जो भी आप उसको पास करोगे ना, उसको अगर प्रोवाइड कर दिए वो वैल्यू आपने, तो अगर आपने रीरेंडर कर दिया आपका कंपोनेंट, फिर भी वो वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। तो आप उसको किसी भी टाइम एक्सेस करवा सकते हो। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक्सेसिंग द डॉम एलिमेंट, ओके, और स्टोरिंग द म्यूटेबल डेटा और म्यूटेबल वैल्यू। तो इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और दोनों के बारे में एग्जांपल भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ओके, यूज़ रेफ के बारे में अगर आप एनालॉजी से समझो तो वो थोड़ा ठीक से आपको याद रहेगा। अब उसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो आप स्टडी करने के लिए बैठते हो, दिन के लिए आप कुछ टॉपिक्स डिसाइड करते हो। समझो कि आपने कुछ टॉपिक डिसाइड करे, जैसे कि आज का रिएक्ट के 2-4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपको कुछ उप्स के कंसेप्ट पढ़ने हैं, उसके बाद कुछ और पढ़ना है आपको। तो ये सारे स्टिकी नोट्स पे आप लिख के आपके लैपटॉप के साइड में आप लगाते हो। लगाने के बाद वो कैसा रहता है डेटा आपके, यहाँ पर बुक्स बदलेंगे, यहाँ पर बुक आपका है रिएक्ट का, उसके बाद बुक और है, या कोई वेबसाइट है आपकी कोडिंग की, सी शार्प की है शायद, ओके। उसके बाद यहाँ पर कोई आप डेली कोई बुक पढ़ते हो, तो ये बुक है, ये चेंज हो जाएगा आपका, ये डेटा रेंडर हो जाएगा, या ये सारे कंपोनेंट रेंडर हो जाएंगे। लेकिन आपकी ये स्टिकी नोट जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। जब जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहोगे तो वो एक्सेस हो जाएगी। आपको कुछ बढ़ाना है उसमें तो आप वहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो ये चेंज भी होती है, और उसके बाद उसको आप एक्सेस भी कर सकते हो। ये ऐसे समझ सकते हो आप। ओके, तो अब हम यूज़ रेफ के सिंटैक्स पे आते हैं। तो यूज़ रेफ का सिंटैक्स आप कैसे लिखते हो वो यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। कॉन्स्ट लेते हो आप, एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। रेफ नेम हम उसको प्रोवाइड करते हैं, मीन्स नेम हमारा डिफ़ॉल्ट कोई नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हो। उसके बाद यूज रेफ, ओके। तो ये यूज रेफ आपने प्रोवाइड कर दिया, जो भी आपका हुक होने वाला है। तो ये अगर हुक आप यूज़ करते हो तो आपको उसको इंपोर्ट भी करवाना पड़ता है, ओके। तो इंपोर्ट करवाने के बाद आपको ये यूज़ में आने वाला है आपके लिए ये। उसके बाद इनिशियलाइज द वैल्यू इनसाइड दिस सर्कुलर ब्रैकेट, और ये क्लोज। तो क्या है, कांस्टेंट हमने प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद उसका नाम होने वाला है यूज रेफ, और उसके अंदर सर्कुलर ब्रैकेट में उसकी इनिशियल वैल्यू हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ओके। तो यही है इसका सिंटैक्स। आपको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, वो आपको पता है, ओके। तो डायरेक्टली हम मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों सिनेरियोज़ में आप आपका कोड कैसे लिख सकते हो, ओके। ओके, तो हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पर मैंने दो कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, फोकस इनपुट और काउंटर विदाउट रेंडरिंग, ओके। तो पहले हम फोकस इनपुट देखेंगे, तो जो कि हमारा डॉम का स्ट्रक्चर चेंज करने वाला है, ओके। तो या डॉम के साथ जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं, ये इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब देखो, अगर मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है तो उसको कॉल करने के लिए ऐसे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ से कोई पैरामीटर्स भेज नहीं रहे हैं, डायरेक्टली हम फोकस कंपोनेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा कोड दिख रहा होगा ये, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। जैसे ही इसके थ्रू जाएंगे हम, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यूज़ रेफ कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो।
यूज़ रेफ कैसे डिक्लेयर करते हैं, बाय यूजिंग कॉन्स्ट यूज़ रेफ का नाम, उसके बाद यूज़ रेफ, और उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है हमारे कंपोनेंट के अंदर, और उसके अंदर हमने नल डाला है। ओके, जो कि कोई चीज़ उसमें हमने पहले से डाल के नहीं रखी है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर इनपुट फील्ड क्रिएट की है, जहाँ पर रेफ मैंने बताया था। देखो रेफ क्या करेगा, रेफरेंस आपको प्रोवाइड कर देगा इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का। तो रेफ हम कहाँ पर जो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा, इनपुट रेफ को। तो यहाँ पर इनपुट रेफ हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। बाकी की चीज़ें आपको समझने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर टाइप ये तो पता ही आपको। उसके बाद बाकी स्टाइल्स ये सारी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप इस इनपुट के फील्ड पे क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, एक बार आता है, और जैसे ही आउटसाइड उसके क्लिक करते हो तो वो बार निकल जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा जो बार है विदाउट एनी क्लिकिंग इन द इनपुट फील्ड वो वहाँ पर शो हो जाना चाहिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया है तो डायरेक्टली हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर बढ़ते हैं। तो ऑन क्लिक के इवेंट पे हम क्या करेंगे, हैंडल फोकस नाम से एक मेथड हमने बनाई है, उस पर उसको कॉल करेंगे। अब वो कैसे मेथड है देखो। ओके, कॉन्स्ट हैंडल फोकस में क्या है, जो हमारा रेफरेंस है उसको लेके आए हम। तो करंट वैल्यूज़ की कैसे गेट करते हैं वो बताया मैंने आपको। करंट है मीन्स इस पर्टिकुलर इनपुट के फील्ड को वो फोकस करने वाला है। तो इस पर्टिकुलर इसको लेके आओ, करंट को डॉट फोकस करो। ओके, फोकस करना मीन्स क्या, उस पर बार लेके जाना है। ओके, तो वो होने के बाद ये फोकस मेथड है। ऐसे बहुत सारी मेथड्स हैं, फोकस, ब्लर, ये सारी मेथड्स आप इस पे लगा सकते हो। वो लगाने के बाद ये प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा वो मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। देखो जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये ऐसा प्रोजेक्ट हमने बनाया है। तो इस पर अगर क्लिक करूँगा मैं तो ये फोकस हो जाएगा, बाहर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, निकल जाएगा फोकस उसमें से। लेकिन फोकस इनपुट अगर करूँगा तो ये डायरेक्टली डॉम के साथ खेलना हो गया। ओके, डॉम के साथ ये क्या हो गया कि आप डॉम के एलिमेंट के साथ कुछ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर उसका फोकस हो जाएगा। ओके, तो यही है कैसे हम डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डॉम का रेफरेंस लेके आ सकते हैं बाय यूजिंग यूज रेफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको बंद कर देता हूँ मैं अभी। ओके, इसको स्टार्ट कर देता हूँ, काउंटर विदाउट रेंडर। ओके, काउंटर विदाउट रेंडर इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट है देखो। उसके बाद देखो काउंटर विदाउट रेफरेंस री रेंडर। अब यहाँ पर अगर आपको यूज स्टेट नहीं पता है तो यूज स्टेट का मैंने वीडियो अलग से बनाया है, वो भी देख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी उसकी कंसेप्ट भी बताऊँगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक यूज स्टेट से और एक यूज रेफ से। दोनों में बाय डिफ़ॉल्ट हमने 0 रख दिया है। आपको यूज स्टेट अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू उसकी प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद जो भी आप उसको चेंज करोगे बाय यूजिंग दिस मेथड हम उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा, जब भी मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तब हमारे कंसोल में तो प्रिंट हो रहा है लेकिन फ्रंट एंड पे कुछ नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेफ को जो यूज़ रेफ है हमारा उसको वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। जब भी आप उसको यूज़ करना चाहते हो उसको यूज़ कर सकते हो, बट पहले हम यूज़ रेफ को वो वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ऑन क्लिक करते ही हम क्या करने वाले हैं, हैंडल क्लिक मेथड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हैंडल क्लिक मेथड में क्या है, जो भी हमारा करंट यूज़ रेफ है उसकी वैल्यू डॉट करंट वैल्यू मीन्स करंट वैल्यू कितनी है 0, उसको बढ़ाओ, जितनी बार वो क्लिक कर रहा है उतनी बार उसको बढ़ाओ, और हमारे कंसोल डॉट लॉग में उसको प्रिंट कर दो। ओके, ये हो गई एक कंडीशन। तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में वो पूरी चीज़ें रखेगा लेकिन आपको पहले शो नहीं करेगा जब तक आप उसको शो नहीं करवाते। अब यहाँ पर देखो सेकंड मेथड कौन सी थी अपनी, हैंडल शो। तो शो जैसे ही आप करोगे उसको तो वो क्या कर रहा था, आपको जो भी आपकी करंट वैल्यू है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा था।
ओके, तो वो कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो हैंडल शो नाम से एक मेथड है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी हैंडल शो, और को हैंडल शो नाम से एक यहाँ पर दिख रही होगी। तो जैसे ही आप इस मेथड को क्लिक करोगे तो ये हैंडल शो को एग्जीक्यूट करेगा। हैंडल शो के अंदर हमने सेट शो काउंट, जो भी आपका यूज स्टेट का मेथड है उसको यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि आपके करंट रेफ को लेके आएगा। ओके, इसको लेके आएगा, यहाँ पर रखेगा करंट जो भी उसकी वैल्यू है उसको, और शो काउंट में रख देगा। ओके, तो यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट जो ज़ीरो थी वो डायरेक्टली कितनी हो जाएंगी, जो जितने भी आपने क्लिक किए हैं उतने इसमें आ जाएगी। आने के बाद हम इस पे इसको डायरेक्टली यहाँ पर शो करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस। आप आपकी वैल्यू कहीं से भी गेट कर सकते हो बाय यूजिंग यूजर एफ। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले अपने वीडियो में यूज़ रिड्यूसर के बारे में बात करने वाले हैं।